वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की जो क्लासेस थी, पहली आपकी क्लास थी पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर, दूसरी थी पोजेसिव प्रोनाउंस के ऊपर और उनके प्रयोग पर। आज की जो क्लास है वो आपकी है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। अब ये जो वर्ड आपके सामने सुनाई दिया, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करना, किसी भी वस्तु की तरफ, किसी भी व्यक्ति की तरफ, किसी भी स्थान की तरफ या इस दुनिया की किसी भी चीज़ की तरफ आप इशारा करके बताते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी दशा को हम क्या बोलते हैं? संकेतवाचक या संकेत करना बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारे इंग्लिश ग्रामर में, आप सभी के जो इंग्लिश ग्रामर में संकेतवाचक सर्वनाम है, जिसकी जो अंग्रेजी होती है वो है डेमॉन्स्ट्रेटिव, और जिसको पूरा नाम दिया गया डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो आज की जो क्लास आपकी है उसी पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है। तो आइए आज सीखते हैं कि व्हाट इज़ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद उनकी कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, मतलब जो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश ग्रामर में जिनको आप डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम देंगे। और दूसरा, विद द हेल्प ऑफ 2 or 3 एग्जाम्पल्स, 2 या 3 एग्जाम्पल से या बहुत से एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम और आप मिल करके समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए सीखते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड देयर यूज। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड देयर यूज। संकेतवाचक सर्वनाम तथा उनका प्रयोग। संकेतवाचक सर्वनाम तथा उनका प्रयोग। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द जो हैं संकेतवाचक सर्वनाम कहे जा सकते हैं या जिनको आप डायरेक्टली संकेतवाचक सर्वनाम दे सकते हैं। तो देखा जाए, प्रोनाउंस देखिए 2 कॉलम हैं। द वेरी फर्स्ट कॉलम में हमने प्रोनाउंस लिखा है और दूसरे कॉलम में हमने उनका यूज लिखा है और उसके आगे एग्जाम्पल्स हैं। तो देखते हैं उनको वन बाय वन करके। प्रोनाउंस में आपका है दिस, दैट, दीज और दोज। 4 आपके डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। क्या क्या नाम उनका है? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसमें एक चीज़ और हम बहुत अच्छे पूर्वक ध्यान देंगे कि इन प्रोनाउंस में कुछ को हम सिंगुलर प्रोनाउंस नाम देंगे, कुछ को हम प्लूरल प्रोनाउंस नाम देंगे। सिंगुलर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग अवगत हैं अच्छे से। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अंग्रेजी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं। पहले वचन का नाम है सिंगुलर और दूसरे वचन का नाम है क्या? प्लूरल। सिंगुलर की हिंदी होती है एक वचन और प्लूरल की हिंदी होती है बहुवचन। तो ये जो आपके 4 डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, इसमें ऐसे वे कौन से सर्वनाम हैं जिनको आप सिंगुलर बोलेंगे और ऐसे वे कौन से सर्वनाम हैं जिनको आप प्लूरल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने मेंशन किया है दिस और दैट को सिंगुलर प्रोनाउंस नाम देंगे। दिस और दैट को कौन सा प्रोनाउंस नाम देंगे? सिंगुलर प्रोनाउंस देंगे। दीज और दोज को आप प्लूरल प्रोनाउंस नाम देंगे। दीज और दोज को कौन सा प्रोनाउंस नाम देंगे? प्लूरल प्रोनाउंस नाम देंगे। तो यहाँ तक तो ये बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, उनके यूज को देखेंगे। यूज का मतलब होता है उपयोग। यूज का मतलब होता है उपयोग या प्रयोग। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर यूजेस। एग्जाम्पल्स के माध्यम से, या जिसे आप बोल सकते हैं उदाहरण के माध्यम से, हम सीखेंगे कि किस तरीके से इन प्रोनाउंस का प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एकदम मस्तीपूर्वक करते हैं। जैसा कि आए दिन आप में से बहुत से लोग जो है बोल देते हैं इस तरीके से, दिस इज़ कार, दैट इज़ वैन, दिस इज़ पेन, दैट इज़ मार्कर। एक चीज़ और सीख लीजिए आप लोग, दिस का प्रयोग नज़दीक के चीज़ों को बताने के लिए किया जाता है। पर्टिकुलर दिस का प्रयोग नज़दीक की चीज़ों को बताने के लिए किया जाता है। और
दूसरी तरफ दैट का प्रयोग उससे थोड़ी दूर की वस्तु को या चीज़ जिसे आप बोल सकते हैं को बताने के लिए किया जाता है। तो क्या हमने बताया, दिस का प्रयोग नज़दीक की चीज़ को बताने के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग उससे दूर की चीज़ को बताने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं, जैसे दिस इज़ माई बुक। अब मान लीजिए आपके जो हाथ में कोई किताब है तो आप बोलेंगे दिस इज़ माई बुक। दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ योर पेन। यह आपकी पुस्तक है और वह आपकी कलम है। उसके बाद देखिए दैट का प्रयोग। हाँ, एक चीज़ और, जैसा कि हमने रिसेंटली मेंशन किया, नज़दीक के लिए, यहाँ पर आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा कि नज़दीक की चीज़ें के लिए या नज़दीक की चीज़ों को बताने के लिए, नज़दीक की वस्तुओं को संकेत करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम दिस का प्रयोग करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ दूर की चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। रिमेंबर इट वेरी केयरफुल्ली, बहुत ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। तो दैट इज़ गर्ल, दैट इज़ हाउस, दैट इज़ गर्ल। मान लीजिए आपसे थोड़ी दूर कोई लड़की दिख रही है तो आप उसको बोलेंगे दैट इज़ गर्ल। उसके बाद उससे थोड़ी सा दूर पर उसका घर दिख रहा है तो आप कहेंगे दैट इज़ गर्ल एंड दैट इज़ हर हाउस। वह लड़की है और उसका घर वहाँ पे है। तो आप क्या कर रहे हैं, संकेत के माध्यम से, इसे संकेत करना ही बोलते हैं ना। मतलब दैट इज़ गर्ल, दैट इज़ हर हाउस। यह लड़की है और वह उसका घर है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखा, सीखा। अब वहीं पर जो दूसरे दो जो बच्चे हैं उनका नाम है जो है दीज और दोज। इन द सेम वे, उसी प्रकार क्या करेंगे, नज़दीक की चीज़ों के लिए दीज का प्रयोग करेंगे। दीज कौन सा प्रोनाउन है आपका, प्लूरल प्रोनाउंस है। दोज आपका कौन सा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउंस है। दीज का मतलब ये होता है, दीज की हिंदी होती है ये, और दोज का मतलब होता है वे। तो दीज और दोज क्या है, ये आपके प्लूरल प्रोनाउंस हैं। दीज का प्रयोग हम नज़दीक की वस्तु के लिए करते हैं, दोज का प्रयोग हम थोड़ी सी दूर की वस्तु के लिए करते हैं, यानी कि जो पास में ना हो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। जैसे दीज आर पेन्स, ये सब कलम है। मान लीजिए आपके पास 8-10 पेन हैं कई कलर की, तो आप क्या बोलेंगे, उनको दीज आर पेन्स बोलेंगे। उसी तरीके से कलम के अलावा आपके पास पेंसिल है तो फिर आप दूसरी तरफ बोल सकते हैं दीज आर पेंसिल्स। मतलब दो चीज़ें हों, कलम भी हो आपके, पेंसिल भी हो, तो आप एक बार बोलेंगे दीज आर पेन्स और दो दीज आर पेंसिल्स। दीज आर पेन्स, ये सब कलम हैं और ये सब पेंसिल हैं। तो नज़दीक की चीज़ें हैं, आपसे बिल्कुल नज़दीक चीज़ें हैं, तो उनके लिए किसका प्रयोग आपने कर दिया, दीज का प्रयोग कर दिया। उसी तरीके से क्या है, दोज का प्रयोग करेंगे। दोज का प्रयोग मतलब आपसे थोड़ी दूर पर चीज़ें हों, आपसे क्या हों, चीज़ें थोड़ी दूर हों, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, दोज का प्रयोग करेंगे। तो दोज आर बॉयज़, वहाँ पर आपसे थोड़ी सा दूर 10-20-50 मीटर कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो आप कहेंगे दोज आर बॉयज़। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है दोज आर बॉयज़। ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास आपके कुछ मित्र आ गए, मतलब आपके पास से लगभग 10-20-50 मीटर की दूरी पर कुछ लोग हैं, तो आप बोल सकते हैं, अगर किसी को आपको बताना हो संकेत के माध्यम से, संकेत करके, तो आप कहेंगे दोज आर माई फ्रेंड्स। यार देखिए वो सब हमारे दोस्त हैं, वो सब हमारे मित्र हैं, वो सब जो लड़के दिख रहे हैं वो सब हमारे क्या हैं, मित्र हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने सीखा सिंगुलर प्रोनाउंस, दिस और दैट का प्रयोग, प्लूरल प्रोनाउंस दिस और दोज का प्रयोग, दिस और दैट का प्रयोग नज़दीक के लिए, दिस का प्रयोग, दिस और दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए, दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए। तो इस तरीके से दिस, दैट, दीज और दोज का हम आशा करते हैं आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर ना हुआ हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातों को हमारे यहाँ तक भेजिए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स एंड काइंडली like, share and subscribe this channel. Thanks.